दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन आपका लैपटॉप बिना परमिशन खुद ब खुद ऑन हो जाए और स्क्रीन पर एक ऐसी कॉल आए जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसमें एक आम लड़के का लाइफ एक खतरनाक हैकर के खेल में ऐसे उलझ जाता है कि सच और झूठ, असली और नकली सब बेकार हो जाते हैं। फिल्म का नाम है ओपन विंडोज। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे साधे लड़के निक के साथ। कुछ दिन पहले उसने अपने शहर में एक ब्लॉग कॉन्टेस्ट जीता था। इनाम के रूप में उसको मिलेगा एक डिनर डेट उस एक्ट्रेस के साथ जो उसकी सबसे बड़ी क्रश है, जिल। निक तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है। डेट से पहले वो जिल के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है, ट्रेलर देखता है, उसकी तस्वीरें सेव करता है और अपने मन में स्पेशल मोमेंट के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे ईमेल पर एक मैसेज आता है, जिल के साथ डिनर जीतने पर कैसा लग रहा है, अपना रिएक्शन एक छोटी सी वीडियो में भेजो। ईमेल में एक लिंक था। निक बिना सोचे क्लिक कर देता है। लिंक खुलते ही उसका कंप्यूटर कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। निक एक्साइटेड होकर अपना रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर देता है और वही लिंक पर अपलोड भी कर देता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन निक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सिंपल सी वीडियो उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल बनने वाली है। वीडियो सेंड करने के कुछ ही देर बाद निक को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉलर पूछता है, आप अभी कहाँ हो? निक कहता है, मैं होटल में हूँ, जिल से मिलने वाला था। वो आदमी अपने आप को जिल का पर्सनल असिस्टेंट बताता है और कहता है कि जिल बहुत बिजी है और आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। निक का मन टूट जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो आदमी निक को एक और लिंक भेजता है। जैसे ही निक क्लिक करता है, एक हिडन कैमरा फीड उसके सामने खुल जाती है। कॉलर कहता है, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूं। फिर वो क्लेम करता है कि उसने जिल का फोन हैक कर लिया है और पूरा एक्सेस निक को दे देता है। निक ट्रस्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसकी स्क्रीन पर जिल का प्राइवेट फोन डैशबोर्ड सचमुच ओपन हो जाता है। निक सोचने लगता है, ये आदमी कौन है और ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? तब कॉलर बोलता है, तुम्हारी डेट कैंसिल किसने की? जिल ने, क्योंकि आज रात उसका किसी क्लाइंट के साथ सीक्रेट मीटिंग है। जब निक जिल का फोन एक्सेस करता है तो उसे पता चलता है कि सचमुच कोई उसे होटल आने को कह रहा है। निक का दिल टूट जाता है, पर किस्मत इस वक्त उसके साथ कुछ और ही खेल खेल रही होती है। जिल जिस क्लाइंट के साथ सीक्रेट मीटिंग करने वाली थी, उसने उसे एक पर्टिकुलर होटल रूम में आने को बोला है। किस्मत की बात देखिए, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर निक भी उसी होटल में मौजूद होता है। जैसे ही निक को ये बात पता चलता है, वो तुरंत फोन पर असिस्टेंट को सब कुछ बताता है। इस पर वो आदमी निक को एक और लिंक भेज देता है। लिंक ओपन होते ही निक के पीछे लगाया गया एक हिडन कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। निक तुरंत समझ जाता है ये बंदा जिल का असिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक हाईली स्किल्ड टॉप लेवल हैकर है। पर उसका असली इरादा क्या है, ये बात निक को समझ नहीं आ रही होती है। हैकर निक से कहता है, पीछे वाला कैमरा ऑपोजिट रूम की तरफ फोकस करो, जिल वही आएगी, तुम लाइव सब कुछ देख पाओगे। पहले तो निक ये काम करने से सीधा मना कर देता है, पर फिर अपनी क्रश के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा उसे धीरे धीरे मजबूर कर देती है। आखिरकार निक कैमरा को उस रूम की तरफ घुमा देता है, रूम का लाइट बंद कर देता है और वेट करने लगता है। कुछ देर बाद निक लैपटॉप पर बैठे बैठे देखता है कि एक अजीब सा ऑप्शन स्क्रीन पर फ्लैश होता है, सेव पाथ। निक तुरंत हैकर से पूछता है, ये क्या है? हैकर जवाब देता है, मैंने तो कोई नया लिंक नहीं भेजा, मुझे नहीं पता ये ऑप्शन क्या है। निक फिर से एक और गलती कर देता है, वो सेव पाथ पर क्लिक कर देता है। क्लिक करते ही लैपटॉप का नेटवर्क एक बार रिस्टार्ट होता है। नेटवर्क आते ही स्क्रीन पर एक नहीं 3 नए हैकर्स दिखाई देते हैं। यही से कहानी एक बड़ी ट्विस्ट लेती है। ये 3 हैकर्स स्क्रीन पर आते ही निक को नेवाडा कहकर बुलाने लगते हैं, साथ ही निक के साथ काम करने की बात करते हैं। निक तो कंफ्यूज हो जाता
जाता है, ये लोग कौन है, ये मुझे नेवाडा क्यों कह रहा है, ये अचानक मेरे सिस्टम में आए कैसे। कोई जवाब नहीं। तभी निक के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। निक रॉन्ग नंबर समझकर कट कर देता है, पर यह कॉल उन्हीं 3 हैकर्स का होता है। इधर जिल अपने क्लाइंट के साथ उस रूम में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही होती है और तभी अचानक होटल के आसपास की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और फिर ऑन हो जाती है। जिल और उसका क्लाइंट ऊपर कैमरा देख लेते हैं। घबराहट में क्लाइंट सीधा होटल मैनेजर को कॉल कर देता है। धीरे धीरे लोग निक के रूम की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच हैकर फिर से ऑनलाइन आ जाता है। निक, तुम टेंशन मत लो, मैंने पूरे होटल के सीसीटीवी हैक कर लिया है। मैं तुम्हें बताऊंगा जिल का एजेंट अभी कहाँ है। निक हैकर की बात मानकर लैपटॉप को बेड के नीचे छुपा देता है। हैकर आगे कहता है, जिल का एजेंट अगर तुम्हें देख लेता है तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे रूम में एक इलेक्ट्रिक गन रखा है, उसे अपने पास रख लो, जरूरत पड़ेगी। अगर एजेंट तुम्हारे रूम में आ जाए तो उसे शॉक देकर बेहोश कर देना। निक जान बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गन उठा लेता है और फिर जो होना था वही होता है। जिनका एजेंट रूम में घुसकर निक पर टूट पड़ने ही वाला होता है कि निक डर के मारे इलेक्ट्रिक गन से उसे शॉक दे देता है। एजेंट बेहोश होकर गिर पड़ता है। निक का दिल तेज धड़क रहा होता है, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर उसे समझ आता है उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हैकर कहता है, एजेंट कभी भी होश में आ सकता है। बेड के नीचे कुछ रस्सी रखे हैं, उसे मजबूती से बांध दो। निक सोचने लगता है, शायद ये हैकर पहले भी इस रूम में आया होगा। हो सकता है पूरी प्लानिंग पहले से की गई हो। शायद मैं इस साजिश का हिस्सा बन चुका हूँ। पर इसी वक्त निक के पास सोचने का टाइम नहीं है। हैकर कहता है, मैं तुम्हारे होटल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दूंगा, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, बस यहाँ से निकल जाओ। निक मजबूरन हैकर की बात मानकर रूम से निकल पड़ता है। पार्किंग एरिया तक पहुंचते ही निक सीधा एक गाड़ी में बैठ जाता है। उस वक्त हैकर उसे बोलता है कि गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा कैमरा चिपका दो। जैसे ही निक ये काम खत्म करता है वो साफ साफ कह देता है, मैं और कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, मैं होटल से बाहर आ गया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी के अभी तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, बस मैं पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। लेकिन यहीं पर हैकर अपना असली रंग दिखा देता है। वो निक को धमकाते हुए बोलता है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर ना माने तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम ऑलरेडी मेरे कहने पर काफी सारे इल्लीगल काम कर चुके हो। इतना कहकर हैकर निक को एक वीडियो भेज देता है। वीडियो देखते ही निक के होश उड़ जाते हैं। उसे साफ साफ दिख रहा होता है कि निक ने जानबूझकर जिली के एजेंट को इलेक्ट्रिक गन से गिरा दिया था। मजबूरी में वो फिर से हैकर की बातों पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। हैकर निक की गाड़ी पर लगे कैमरे के जरिए उसे डायरेक्शन दे रहा होता है और निक चुपचाप उसकी बताई रास्ते पर ड्राइव करता रहता है। काफी देर तक ये अजीब सा सफर चलता रहता है। फिर अचानक निक के लैपटॉप का नेटवर्क बंद हो जाता है। हैकर भी ऑफलाइन दिखने लगता है। उसके ऑफलाइन होते ही लैपटॉप पर एक बार फिर से सेफ पाथ का ऑप्शन शो होने लगता है। इसी बीच निक को एक कॉल आता है। जैसे ही वो रिसीव करता है स्क्रीन पर वही 3 हैकर्स दिखाई देते हैं। निक तब समझ जाता है कि जब भी सेफ पाथ ग्रुप से कॉल आता है तब उसका लैपटॉप नेटवर्क ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जिससे बाकी सब ऑफलाइन हो जाते हैं। परेशान होकर निक उससे पूछता है, यार तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। वो 3 हैकर्स शांति से जवाब देते हैं, हमें तुमसे पहले भी कांटेक्ट करना था पर तुमने तब हमारी कॉल काट दी थी। हमें लगा तुम्हें हमारा पुराना गेटवे सिक्योर नहीं लगा होगा, इसीलिए हमने सेफ पाथ नाम से एक नया गेटवे बनाया और फिर कॉल की। हमें लगता है तुम दुनिया का बेस्ट हैकर में से एक हो। अगर तुम्हें कभी कोई हेल्प चाहिए हमें बोल देना। तभी वो पहला हैकर निक को कॉल कर देता है और पूछता है, किससे बात कर रहे हो तुम। निक तुरंत झूठ बोलता है, मैं सिर्फ रेडियो सुन रहा था। लैपटॉप पर बैठते ही 3 हैकर्स निक की फोन वाली बात सुनकर सोचने लगते हैं कि निक शायद किसी बड़े सीक्रेट मिशन में है, इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वादा करते कि अगर कोई कभी मदद चाहिए तो वो जरूर मदद करेंगे। ये बोलकर वो कॉल काट कर देते हैं। निक थोड़ा सा सुकून महसूस करता है, कम से कम कोई तो है जो उसकी मदद कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो बदमाश हैकर निक को एक नई लोकेशन भेज
भेज देता है और गाड़ी वहां पार्क करने को बोलता है। निक जैसे ही गाड़ी पार्क करता है, हैकर जिली के कंप्यूटर को हैक करके एक स्पेशल लिंक निक को भेज देता है। अब निक अपनी क्रश जिली को उसके लैपटॉप के कैमरे से लाइव देख सकता है। इसके बाद हैकर एक फाइल भेजकर निक से कहता है, इस फाइल को तुरंत जिली को भेज दो, इससे तुम उसे डायरेक्टली मैसेज कर पाओगे। निक सोचता है कि हो सकता है ये हैकर का कोई नया जाल हो, पर असल में वो हैकर निक को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। वो गुस्से में निक को धमकाते हुए बोलता है, अगर तुमने जिली को वो फाइल नहीं भेजा तो मैं उसे अभी के अभी मार डालूंगा। स्क्रीन पर तुरंत एक और विंडो खुल जाती है जिसमें निक को हैकर का एग्जैक्ट लोकेशन दिख जाता है, यानी वहां से वो चाहे तो जिली को सेकंड्स में नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच निक के फोन पर एक कॉल आती है और हैकर एकदम ऑफलाइन हो जाता है। हैकर के ऑफलाइन होते ही निक मौका देखकर सेव पाथ पर क्लिक कर देता है। उसी वक्त वो 3 फ्रेंडली हैकर्स वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जाते हैं। निक का कॉल देखकर वो तीनों खुशी से झूम उठते हैं। निक उन्हें बताता है कि उसे उनकी मदद चाहिए। अंदर ही अंदर वो जानता है कि ये 3 लोग उसे शुरू से ही एक मशहूर हैकर नेवाडा समझ रहा था। इसी गलतफहमी की वजह से वो तीनों निक की हेल्प करने को एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन क्या निक वाकई कोई हैकर था? क्या वो सच में नेवाडा था? ये बात तो आगे चलकर ही पता चलेगा। निक उन 3 हैकर से पूछता है, क्या तुम लोग मेरे लैपटॉप की स्क्रीन हैक करके देख सकते हो? तीनों हंसते हुए बोलते हैं, ये तो हमारे लिए एकदम आसान है, तुम परमिशन दो, हम पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लेंगे। निक परमिशन दे देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो तीनों हैकर निक का पूरा लैपटॉप हैक कर लेता है। सिस्टम खोलने के बाद उन्हें उस बदमाश हैकर के बारे में हर डिटेल मिल जाती है और ये जानकारी मिलते ही दोनों तरफ एक डिजिटल लड़ाई शुरू हो जाती है, हैकर वर्सेस हैकर। तीनों हैकर्स अब मिलकर उस खतरनाक हैकर की तलाश में लग जाते हैं। तभी वो बदमाश हैकर निक को दोबारा कॉल करता है और चीखता है, फाइल अभी जिली के लैपटॉप पर सेंड करो, वरना इस बार मैं सच में उसे खत्म कर दूंगा। अपनी क्रश की जान को खतरे में देखकर निक मजबूरी में फाइल जिली को भेज देता है। फाइल खुलते ही जिली के लैपटॉप पर एक लाइव वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें जिली का एजेंट किसी के हाथ में बुरी तरह से तड़प रहा होता है। अपने ही एजेंट की हालत देखकर जिली का दिल टूट जाता है। तब हैकर जिली के लैपटॉप पर पूरा स्क्रीन विजिबल कर देता है और उसे धमकाता है, अगर अपने एजेंट की जान बचानी हो तो अभी कैमरा के सामने कपड़े उतारो। एजेंट की जिंदगी बचाने के लिए जिली मजबूरी में अपने कपड़े उतारने लगती है। साथ ही वो चुप कर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में हैकर फिर से ऑफलाइन हो जाता है। निक तुरंत जिली से बोलता है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, कोई मुझे मजबूर कर रहा है, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। लेकिन तभी निक लैपटॉप कैमरा में देखता है कि वो बदमाश हैकर जिली के रूम में घुस चुका है। वो जिली को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाता है। निक तीनों हैकर्स को कॉल करता है और उन्हीं के जरिए हैकर की गाड़ी ट्रेस करने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस जिली के घर पहुंचती है, पर घर खाली मिलता है। कुछ समय बाद निक के हैकर फ्रेंड्स को पता चलता है कि जिली को ले जाते वक्त हैकर का एक्सीडेंट हो गया है। सबको लगता है शायद वो लोग मर गए, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि वो खतरनाक हैकर अब भी जिंदा है और उसने जिली की प्राइवेट पिक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। फोटोज के साथ एक टाइमर चलता है, 30 मिनट बाद पूरा वीडियो रिलीज होगा। निक और उसके हैकर फ्रेंड्स तुरंत मिलकर हैकर की लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा सर्वर से ये गंदे फोटोज अपलोड हो रहे हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बदमाश हैकर एक बहुत ही हाई लेवल साइबर क्रिमिनल है। उसके पास इतना पावरफुल सर्वर था कि वो किसी भी डिवाइस को आसानी से हैक कर सकता था। ये जानकर 3 हैकर्स भी हिल जाते हैं। जब वो तीनों हैकर्स ने उस बदमाश हैकर का पूरा डेटा चेक किया, तब उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिससे उनकी सांसें रुक गई। उनके सामने जो नाम खुलकर आया वो था नेवाडा, यानी जिस बदमाश हैकर को वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसके पीछे सब भाग रहे थे। इस बात का पता चलते ही तीनों हैकर्स के होश उड़ गए, क्योंकि उनके लिए नेवाडा एक लेजेंड था, एक आइडल। उनकी नजरों में नेवाडा एक ऐसा हैकर था जो हमेशा गलत के खिलाफ लड़ता था और अपनी असली पहचान कभी किसी को नहीं दिखाता था। सब कुछ समझने के बाद तीनों हैकर्स निक के ऊपर ही गुस्सा निकालने लगते हैं। उनका कहना था, तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें नेवाडा समझकर मदद कर रहे थे, हमने सोचा तुम दुनिया का ग्रेटेस्ट हैकर हो और तुम तो कोई हैकर ही नहीं निकले, तुम ही सबके मास्टरमाइंड हो, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना चाहिए, अब हम तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही वो निक का कॉल कट करने जा रहे थे, निक उन तीनों के कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लेता है और धमकी देता है, अगर तुम लोग मदद नहीं करोगे
करोगे तो मैं ये फोटोज पुलिस को दे दूंगा और साथ ही तुम लोगों के आइडल नेवाडा को भी पुलिस के हवाले करवा दूंगा। धमकी का असर होता है। तीनों हैकर्स निक का हार्ड डिस्क हैक करने की कोशिश करते हैं, पर निक पहले ही उनकी पिक्चर्स पेन ड्राइव में सेव कर लेता है। मजबूरन तीनों फिर से निक की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर निक को पता चलता है कि जिली अभी तक जिंदा है और नेवाडा नाम का वो शख्स उसे अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर ले जा रहा है। तीनों हैकर्स निक को जिली का फोन हैक करने में हेल्प करते हैं, जिससे निक जिली से डायरेक्टली बात कर पाता है। निक जिली को बताता है, तुम्हारे हाथ के पास एक छोटा सा चाकू रखा हुआ है, उससे अपना रस्सी काट लो। बहुत मेहनत के बाद जिली अपने हाथ आजाद कर लेती है और गाड़ी के पीछे से उस बदमाश पर टूट पड़ती है। ये देखकर तीनों हैकर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो बदमाशी उनका आइडल नेवाडा था। अगर जिली उसे मार देती तो उनका हीरो खत्म हो जाता। इसीलिए तीनों हैकर्स एक इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं, जिससे वो बदमाश बच जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों हैकर्स उस बदमाश का पूरा सर्वर हैक कर लेता है। वहां उन्हें कुछ शॉकिंग वीडियो क्लिप्स मिलते हैं, जिससे एक पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। उनका आइडल नेवाडा वो आदमी कभी था ही नहीं। सच ये था कि कुछ दिन पहले यही बदमाश नेवाडा के घर घुस आया था और उसने नेवाडा को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की थी। उसके बाद उसने नेवाडा का पूरा सर्वर चुरा लिया और अपने गंदे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तीनों हैकर्स को समझ आ गया कि निक शुरू से ही सही था, पर अब तक बात हाथ से निकल चुकी थी, क्योंकि जिली फिर से बड़े खतरे में पड़ गई थी। कुछ वक्त बाद वो बदमाश हैकर निक के घर पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे निक को गोली मार देता है। निक को गोली मारने के बाद वो बदमाश जिली को लेकर एक सीक्रेट रूम में पहुंचता है, उसे एक चेयर पर बांध देता है और उसके साथ एक टाइम बम लगा देता है। फिर वो एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है। कैमरा के सामने वो बोलता है, ये लाइव मैंने सिर्फ एक ही वजह से शुरू किया है, जितने ज्यादा लोग यहीं ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी जिली इस बॉम्ब से उड़ जाएगी। ये अनाउंसमेंट सुनते ही लाइव व्यू काउंट तेजी से बढ़ता है। कुछ ही सेकंड्स में मिलियन क्रॉस कर जाता है। फिर अचानक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और पूरा रूम अंधेरा हो जाता है। सबको लगता है जिली मर चुकी है, लेकिन ये एक फेक ब्लास्ट था। बदमाश ने जानबूझकर ड्रामा रचाया था ताकि लोग लाइव से हट जाए। लोगों के जाने के बाद वो बदमाश जिली के पास आकर बोलता है, देखा तुम्हारी मौत देखने के लिए लोग कितने एक्साइटेड थे। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, लोग सिर्फ तुम्हारे बॉडी को देखने चाहते हैं। और अब जब दुनिया समझ चुकी है कि तुम मर चुकी हो, तुम्हें अब वाकई मरना पड़ेगा। जिली शांति से कहती है, अगर मुझे मारना ही है तो कम से कम मुझे आजाद करके मारो। ये सुनकर बदमाश उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खुलते ही जिली एक कैमरा स्टैंड उठाकर उस बदमाश पर हमला कर देती है, पर वो बदमाश उसे दोबारा पकड़कर चेयर से बांध देता है। थोड़ी देर बाद वो बदमाश के फोन पर एक कॉल आता है और कॉल करता है असली नेवाडा, यानी जिस लेजेंड हैकर को सब मर चुका समझ रहे थे, वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया था। उस दिन से नेवाडा इस बदमाश को ढूंढ रहा था और अब उसका मास्टर प्लान स्टार्ट होता है। नेवाडा निक की एक पुरानी वेबसाइट को दुनिया का सबसे पॉपुलर पोर्टल बना देता है, एक ऐसी साइट जिसे वो बदमाश जरूर हैक करना चाहेगा। और वो बदमाश उस जाल में फंसने वाला था। जब तक वो नेवाडा के जाल में फंसता नहीं, तब तक नेवाडा ने एक ब्रिलियंट प्लान बना लिया था। उसने मर चुके निक की पुरानी आइडेंटिटी, उसका स्टाइल, उसका टोन, उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज सब कुछ रेप्लिकेट करके अपने प्रोफाइल में डाल दिया। यानी नेवाडा ने खुद को एक परफेक्ट निक का क्लोन बना दिया था। और फिर एक दिन वही होता है जिसका नेवाडा इंतजार कर रहा था। वो बदमाश नेवाडा के ट्रैप में पैर रख देता है। नेवाडा तुरंत निक के क्लोन के रूप में उस हैकर के साथ वीडियो कॉल में ज्वाइन करता है। दोनों के बीच एक बात शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो इस वक्त तक किसी को पता नहीं थी, वो ये है कि पूरी कहानी एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा था। निक इस मिशन के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, लेकिन आयरनी ये है कि निक खुद ही नहीं जानता था कि वो एक बड़े ऑपरेशन में इंक्लूड हो चुका है। वो आदमी जो पहले गोली खाकर निक के नाम पे मर गया था, सच में वो असली निक नहीं था। वो सिर्फ निक का एक क्लोन था, जिसे स्पेशली इस मिशन के लिए रखा गया था। और अब नेवाडा निक का दूसरा क्लोन बनकर उस हैकर को वीडियो के थ्रू सब सच बता रहा है। नेवाडा उसे ये भी कह देता है, जब तक तुम ये मैसेज देख रहे हो, तब तक मैं जिल को कहीं और ले जा चुका हूँ। ये सुनकर हैकर तुरंत जिल को रखे गए कमरे में दौड़कर आता है, और जिल वहाँ होती ही नहीं, क्योंकि जिल उस वक्त उसी रूम के एक अंडरग्राउंड चेंबर में छुपी हुई थी। वो बदमाश जैसे ही रूम में एंटर करता है, एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वो बदमाश वहीं पर मर जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद
बाद जिल और नेवाडा अंडरग्राउंड चेंबर से बाहर निकलकर रूम में आते हैं। दोनों बच चुके होते हैं। कुछ देर बाद दोनों टीवी न्यूज ऑन करते हैं और देखते हैं कि पूरा देश जिल की मौत पर शोक मना रहा है। लेकिन जिल की मरने की खबर जैसे ही फैली, उसकी आने वाली फिल्म की टिकट सेल्स तेजी से रॉकेट की तरह बढ़ने लगती है। ये देखकर जिल के मन में एक कड़वा सच उतर जाता है। लोग मुझे नहीं, सिर्फ मेरे चेहरे, मेरे खूबसूरती और मेरे नाम को चाहते हैं। मुझे असली रूप में चाहने वाला कोई नहीं। इस पल के बीच नेवाडा जिल से कहता है, मैं अब यहाँ से दूर चला जाऊंगा। पर जिल इस बार उसे रोक लेती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि धन दौलत और खूबसूरती, इन सब का असली मतलब सिर्फ दिखावा है। असली दुनिया कुछ और ही होती है। और इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।